Assalamu alaikum. The topic is synchronized scattering. The topic name is enabling Wi-Fi like synchronization and range for Wi-Fi backscattering communication. इनके जो ऑथर्स हैं मनदीप दुन्ना एंड ऑल ये 2021 में NSDI कॉन्फ्रेंस में पेपर रिप्रेजेंट किया गया, परफॉर्म किया गया और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बताइए, सबसे पहले देखेंगे कि सिंक्रोनाइज स्कैटरिंग क्या चीज़ होती है। सिंक्रोनाइज स्कैटरिंग क्रिएट्स ए नोवल मॉडलिंग फ्रेम। सिंक्रोनाइज स्कैटरिंग जो होती है कि एक नोवल मॉडलिंग फ्रेमवर्क है एंड ड्राइव्स द मैक्सिमम optimal range and synchronization error that can be achieving without major performance compromises. ये इन सिंपल वर्ड ये है कि सिंक्रोनाइज स्कैटरिंग ये जो है एक नोवल क्रिएट मॉडलिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करता है, ड्राइव से मैक्सिमम ऑप्टिमल रेंज, ये जो है मैक्सिमम जो रेंज है एरर को डिटेक्शन करने के लिए ये उसके लिए परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे कि बैक स्कैटरिंग, जैसे कि बैक स्कैटरिंग कम्युनिकेशन है। बैक स्कैटरिंग कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है। बैक स्कैटरिंग कम्युनिकेशन इज ए मेथड, ये एक ऐसा तरीका है दैट यूजेस एन इंसिडेंटल रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है इसको FR से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डाटा, जो सिग्नल के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट कर विदाउट बैटरी और पावर सोर्स। इसको एक सादा और आसान लफ्ज़ों में ऐसे कहेंगे कि जो बैक स्कैटरिंग कम्युनिकेशन होती है ये ऐसी कम्युनिकेशन होती है कि मेथड है कि इंसिडेंट ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हुए सिग्नल को यानी कि ट्रांसफ़र करता है कि विदाउट बैटरी और पावर सोर्स, यानी कि ना ही वो बैटरी का इस्तेमाल करता है और ना ही वो किसी करंट का इस्तेमाल करता है। मिनिमल मिच्योर एंड एम्बिग्विटी IoT डिवाइसेस, जैसा कि आजकल हर चीज़ यानी कि तेज़ी के साथ IoT की तरफ मूव कर रही है। एम्बिग्विटस IoT डिवाइसेस, एम्बिग्विटी IoT डिवाइसेस के अंदर आ जाता है लेट से कैमरा आ जाता है, पब्लिक प्लेसेस के अंदर वाईफाई कैमरास आ जाते हैं। तो इस वजह से ये यानी कि सिंक्रोनाइजेशन ये होती है कि जब भी लेट से डाटा का पैकेट यानी कि हर टाइम 24/7 रिकॉर्डिंग ना हो रही होती है, तो लेट से अचानक से यानी कि पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है या लाइट का इश्यूज हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर लाइट बंद हो जाती है कि वो जैसे कि वो डाटा पैकेट ट्रांसफ़र होता है तो वो उनको यानी कि वो डिले में आ जाता है और जैसे ही उन्हें यानी कि कनेक्शन मिलता है वो बहाल हो जाता है। रिक्वायर्स लॉन्ग बैटरी लाइफ, इनको ज़रूरत होती है कि लंबी बैटरी लाइफ की। वायरलेस कनेक्टिविटी टू एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाईफाई, ये जैसे कि ये पिक्चर्स में शो हो रहा है। लो पावर वाईफाई कनेक्टिविटी, इसमें लो पावर कनेक्टिविटी को यानी कि बताया गया है। लेट्स से कि इधर से एक ये जो है ना सेंडर साइड से एक पैकेट वाईफाई का पैकेट जाता है, वाईफाई पैकेट इसके पास बैक स्कैटरिंग टैग के पास आता है। ये बैक स्कैटरिंग टैग्स के अंदर हमारे पास ये एक कैमरा है, तो ये इधर से वो आएगा सेंडिंग TX पैकेट, तो बैक स्कैटरिंग के पास आ जाएगा। इधर वो डिवाइस मुख्तलिफ डिवाइसेस लगी होती हैं, एक बिल्ट इन कैमरे के अंदर भी चिप्स होती हैं, तो चिप्स के अंदर वो यानी कि यानी कि वो जो है ना प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होता है, जैसा कि ये सेल्सियस स्केल है या पौधा है या लॉग है। IoT डिवाइसेस आ जाती हैं इस सर्कल के अंदर ना, IoT डिवाइसेस आ जाती हैं। तो जो सेंडर साइड से पैकेट है वाईफाई का पैकेट है वो ट्रैवल करके इधर IoT डिवाइसेस के पास आएगा। जैसे कि हम इधर बैक स्कैटरिंग के अंदर कैमरे को ले रहे हैं तो कैमरे के पास आएगा। अगर उसके पास पावर सप्लाई नहीं भी होगी तो पैकेट डिले का इंतज़ार करेगा और जैसे ही वाईफाई या मिलती है तो वो पैकेट वहीं से उन्हें यानी कि ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा और RX के पास पहुंच जाएगा। हाई टीच प्रैक्टिकल बैक स्कैटरिंग यूजिंग ए कम्युनिटी वाईफाई सेंसर, ये 2016 का डिस्कस किया हुआ है। ये मतलब बताया गया कि ये मतलब कि ये किस तरह से करता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर
कोड वर्ड ट्रांसलेशन, यहाँ पे कोड वर्ड ट्रांसलेशन की जितनी भी वर्किंग फॉर्म होती है वो यानी कि ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है। लेट्स से ये हमारे पास एक राउटर है, ये वाईफाई सेंडिंग टीएक्स पैकेट एक सेंड हुआ है ज़ीरो पे, इसका यानी कि एक फ्रिक्वेंसी यानी कि ज़ीरो और वन की फॉर्म में ये देखिए परफॉर्म कर, इधर कोड ज़ीरो है तो वन, यानी कि ये दो हालतों में रहती है, यानी कि ज़ीरो और वन की फॉर्म, इधर ज़ीरो है नीचे वन है, पीक पे ज़ीरो है तो यानी कि एक्स एक्सिस पे वन है, अगर एक्स एक्सिस पे वन है तो ज़ीरो है तो यानी कि वाई एक्सिस पे ज़ीरो है तो नीचे वो वन हो जाएगा। तो इधर से वाईफाई टीएक्स पैकेट यानी कि ट्रैवल किया, ये बिट का टैग्स है, ये बिट टैग्स लेट्स से ये वन है और ये ज़ीरो है, तो इस तरह ये डाटा जो पैकेट है वो ट्रांसफ़र होके आ जाएगा बैक स्कैटरिंग टैग के पास, और इधर से वो बिट टैग उन्हें लगेगा, लग के फिर वो रिसीविंग साइड पे वाईफाई पैकेट यानी कि डिलीवर हो जाएगा। इधर से ये देखें ज़ीरो इधर यानी कि ज़ीरो और वन में परफॉर्म कर रहा था, ज़ीरो और वन ज़ीरो वन, और यहाँ पे जहाँ पे रिसीविंग साइड है वहाँ पे देखिए वन वन और ज़ीरो की फॉर्म में यानी कि उन्हें रिसीव हो गया। ये कोड वर्ड ट्रांसलेशन क्लोजर लुक है, ये उसका यानी कि नज़दीकी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। ये इंसिडेंट पैकेट है, ये देखिए इंसिडेंट पैकेट के अंदर वन वन है, ये उन्होंने वन ज़ीरो को यानी कि हाईलाइट किया हुआ है, ये बिट टैग इस पे यानी कि अटैच कर दिया गया है, और ये इंटरफेस है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि कैन वी सिंक्रोनाइज टू इंसिडेंट वाईफाई पैकेट, यस, कि जैसा कि हमारे व्हाट्सअप की हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी हम किसी को अगर लेट से कोई वॉइस नोट भेजें या सिंपल टेक्स्ट भेजें तो दरमियान में से हमारा अगर ये हमारे जो मोबाइल में शो हो जाता है, यानी कि स्पीड, यानी कि स्पीड मैं पहले बताऊंगा, स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, तो इसी तरह जो हमारे नेट की स्पीड है वो भी अप एंड डाउन होती रहती है। तो लेट से कि किसी एक यूज़र ने पैकेट सेंड किया तो वहाँ पे यानी कि डिले आ गया, स्पीड के अंदर डिले आ गया, तो वो यानी कि हमें हमारी तरफ से तो शो हो गया, यानी कि सेंड नहीं हुआ, तो जैसे ही वो पैकेट हमारी तरफ से यानी कि डिवाइस के थ्रू वो सेंड हो गया, लेकिन जैसे ही उसे कनेक्शन मिलेगा तो वहीं से वो पैकेट यानी कि मूव कर यानी कि अपना ट्रांसफ़र हो जाएगा और अपनी जो वो है ना वर्किंग परफॉर्म कर देगा। यहाँ पे स्कैटरिंग कंट्रीब्यूशन है, स्कैटरिंग की कंट्रीब्यूशन क्या है, ये स्ट्रेट सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट है, इसकी स्ट्रिंगेंट सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स है, ये हायरार्किकल वेकअप आर्किटेक्चर है, 7.6 वाट लो इंटीग्रेटेड सर्किट सिंक्रोनाइजेशन पे यहाँ पे वो बैक स्कैटरिंग परफॉर्म हो गया, और 100x लोअर बिट रेट है, ये सबसे उसका जो कम रेट है वो लोअर एक्स है। लेट्स से कि ये जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 100 होगी, वो वहाँ से वो यानी कि लो शुमार होगा, और इसकी रेंज ये है कि इसकी यानी कि एक जो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि राउटर होता है, राउटर की रेंज लेट्स सपोज x है, तो इसकी रेंज होगी इम्प्रूवमेंट के बाद 4x। ये देखिए इधर से एक वाईफाई डाटा का पैकेट सेंड हुआ, उसकी जो डिस्टेंस है सिंक्रोनाइज टैग के पास उसने 20 मीटर के फासले पे जाना है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। इधर से वो पैकेट सेंड हुआ और इधर बैक स्कैटरिंग टैग के पास आया, तो इंसिडेंट पैकेट जो इंसिडेंट पैकेट है वो यहाँ पे जो डिले है वो ये 1 माइक्रो सेकेंड आ गया, तो ये बिट टैग्स ये देखिए यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कि 1 और 0 0 और 1। लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीजेज बिट एरर रेट, ये एक जो है ना इसका यानी कि ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे इसके है SNR यानी कि सिग्नल नॉइस रेशो को शो किया, सिग्नल नॉइस रेशो को यहाँ पे शो किया गया है, और ये जो इसके वाई एक्सिस है वहाँ पे बिट एरर डिटेक्शन है, ये बिट एरर डिटेक्शन को ये शो कर रहा है 10⁻⁻⁵ 4 3 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास ब्लू जामनी कलर की जो लाइन है ये परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन को शो कर रही है, तो ये जो रेड है
अगर ये 15 पे है तो ये 10 0 पे शो कर रही है। और इसी तरह ये जो 150 पे है, यहाँ पे जो 15 पे है तो 150 पे शो कर रही है नैनो सेकंड्स के अंदर। और इसी तरह ये जो हमारा कम से कम इसका जो यानी कि साइकिल है वो 10x वर्स है, 10x यानी कि एक स्मॉल मॉड्यूल है इसका। तो ये सिंक्रोनाइजेशन डिले है, यहाँ पे वो 150 सेकंड का डिले है, यानी कि इसका जो सॉरी इसका ये जो है यानी कि डिले टाइम है ना वो मिनिमम से मिनिमम 150 नैनो सेकेंड्स है। सिंक्रोनाइजेशन एक्यूरेसी को यानी कि इसकी एक्यूरेसी को इतनी वो यानी कि 150 वो लाजमी लेगा डिले के अंदर ना, नैनो सेकेंड टाइम। रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग बैक स्कैटरिंग लॉन्ग रेंज, ये लॉन्ग रेंज के अंदर दिखाया हुआ है बैक स्कैटरिंग को ना। ये अपना ये वाईफाई सेंडिंग साइड से ये पैकेट है और ये टैग कैमरे के पास आ गया तो ये रिसीविंग साइड पे जो उसका पैकेट है। यहाँ पे वो इसने ये पावर दिखाई हुई है, मिनिमम पावर उसने लिया 20, मैक्सिमम रेंज है उसकी 40 dBms। तो यहाँ पे वो नीड 40 dBms सेंसिटिविटी एंड 150 नैनो सेकेंड सिंक्रोनाइजेशन एक्यूरेसी। how to synchronize incidental signal with back scattering tag, बैक स्कैटरिंग टैग्स के साथ वो सिंक्रोनाइज ये दिखा परफॉर्म कर रहा है। इंसिडेंट सिग्नल्स, ये लेट से इंसिडेंट सिग्नल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे एक डिवाइस के अंदर चिप्स के अंदर लगा हुआ है इन्वेलप डिटेक्टर यहाँ से डिटेक्ट करेगा और कंपेयर करेगा तो राइजिंग एज और उसको जो मेन डेस्टिनेशन है उसकी तरफ भेज देगा। ये बैक स्कैटरिंग 150 नैनो सेकेंड एक्यूरेसी की जैसे कि इसकी बात हो गई है तो ये इज ग्रेटर देन 6.67 मेगाहर्ट्ज। इन्वेलप डिटेक्टर बैंडविड्थ यहाँ पे शो कर रही है, वो इन्वेलप डिटेक्टर बैंडविड्थ को 1/, सिंक्रोनाइज एक्यूरेसी के साथ जो इनके परफॉर्म किया। यहाँ फिर इसके बाद आ जाएंगे चैलेंजेस। हाउ टू इनेबल लॉन्ग स्कैटरिंग रेंज, यहाँ पे लॉन्ग स्कैटरिंग रेंज है ना उसको इनेबल, लॉन्ग स्कैटरिंग रेंज को इनेबल करेंगे तो ये उसका ग्राफिकल वे है। तो ये देखें इंसिडेंटल पावर है, ये वही बात है जो मैंने बता दिया, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे वो पैकेट को बता रहा है कि यानी कि वेरी क्लोज है यानी कि वो स्कैटरिंग टैग के। और ये एक्स एक्सिस पे हमने बैंडविड्थ ले लिया, वाई एक्सिस पे हम डीबीएम ले लिया और ये यहाँ पे वो 6.67 मेगाहर्ट्ज वो बता रहा है कि इतनी है और मिनिमम वो बता रहा है -20 है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। फिर आ जाएगा इम्प्रूविंग द सेंसिटिविटी, यानी कि ये इम्प्रूविंग सेंसिटिविटी आ जाए वही बातें हैं, गेन है, इन्वेलप डिटेक्टर है और कंपैरेटर है। इसकी मेन एग्जांपल ये है कि जैसे कि हम व्हाट्सएप पे होते हैं तो हमने उसको सिंक्रोनाइजेशन को अटैच किया होता है, कुछ लोगों ने मंथली किया होता है, वीकली, और इसी तरह कुछ लोगों ने डेली बेसिस पे। और जब भी वो डाटा की स्पीड को देखेगा ना कि अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है तो वो उसको सिंक्रोनाइज डाटा को करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह ये कैमरा का अचीविंग लो ऑपरेशंस, यहाँ पे वो बता रहा है कि जब माइनस पे होगा तो वो -20 dB पे होगा तो वो गेन करेगा पावर सफिशेंट, यहाँ पे वो पावर कम से कम लेगा। और जैसे ही वो -20 से इंक्रीज करेगा तो वो यानी कि उसको गेन के अंदर यानी कि वो नोट नहीं कर पाएगा, यानी कि पावर बढ़ा देंगे और नॉइज रेशो बढ़ा देंगे तो उसकी रेंज भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो हायरार्किकल वे में है तो ये इसकी इसकी 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है बैकअप लो बैंडविड्थ नो गेन, और सेकंड स्टेज है कि मतलब सिंक्रोनाइज हाई बैंडविड्थ और हाई गेन। अगर लो यानी कि उसको देंगे तो बैंडविड्थ लो होगी तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, अगर जैसे ही कि उसकी सिंक्रोनाइज की बैंडविड्थ हाई कर देंगे तो वो उसको गेन कर पाएगा। इसी तरह ये बैक स्कैटर है। हायरार्किकल वेकअप रिसीविंग टाइम, अब यहाँ पे वो रिसीविंग टाइम बता रहा है स्पेशल पैटर्न के थ्रू। इनकमिंग वाईफाई पैकेट्स, ये रेड के अंदर वाईफाई पैकेट्स हैं, लेट्स से ये T0 और T1 ये जो है इनकमिंग पैकेट्स हैं। पैकेट्स टू बी स्कैटर्ड, इन पैकेट्स को स्कैटर्ड किया। फिर वाकअप है, ये उसका जो टाइम है वो शो कर रहा है, यहाँ पे गेन में ऑफ है, फिर ऑन को शो कर रहा है, ऑफ है।
इसी तरह ये जो पल्स वेट है उसको डिफाइन कर रहा है। इस तरह ये जो टैग डाटा है स्पेशल पैटर्न प्रोवाइड्स थ्रू ये यानी कि इधर चंक्स की फॉर्म में यानी कि ये जो है ना इनको वो परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो टैग डिज़ाइन है ये स्टेज 1 के अंदर आ जाता है। इन्वेलप डिटेक्टर आ जाता है, ये जो मिनिमम 40 किलो हर्ट्स पे परफॉर्म करता है। ये इसकी मशीन की स्टेज आ जाती है। यहाँ से वो फिर वाकअप करेगा, वाकअप करने के बाद वो गेन पे जाएगा। गेन पे जाएगा तो बैक स्कैटर एंटीनाज यानी कि वो जो है एंटीनाज परफॉर्म करेंगे सेकंड स्टेज पे। फिर इन्वेलप डिटेक्टर है वो मिनिमम 6.6 मेगाहर्ट्ज लेगा। तो यहाँ पे बैक स्कैटर एंटीने के पास आएगा, बैक स्कैटर और फिर सर्किट के थ्रू ये पैकेट राइजिंग है ये इस तरह ये सर्कुलेट होता रहेगा यानी कि ये परफॉर्म करता रहेगा। इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलपमेंट की ये तस्वीरें हैं। ये टीनी चिप्स है 1.5 मिली माइक्रोस्केयर है। तो ये इंटीग्रेटेड ये जो है चिप्स आ गई। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी हो गया ये जो है, यानी कि कैमरे के अंदर भी ये जो चीज़ें पीसीबी ये परफॉर्म कर रही होती है, ये वही चीज़ें हैं। यहाँ पे एवोल्यूशन सेटअप के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि लेट से ये 5 है, तो इधर से वो 9 mm के पास गया, फिर एंटीनाज आ गया, फिर वो टैग के पास गया, फिर 30 मीटर आ गया, फिर इस तरह ये पैकेट लॉस यानी कि सेंडिंग साइड है, फिर रिसीविंग साइड है। ये जो इनका डिले निकला हुआ है। टीपी लिंक एक्सेस पॉइंट इसकी जो है ना बेहतर एग्जांपल है। ये जो देखें 24/dB स्ट्रेट पावर, यहाँ पे एक लेट से रोटर परफॉर्म कर रहा है, एक्सेस पॉइंट है, तो ये उधर उसकी रनिंग हो रही है यानी कि वायर शार्क के थ्रू। BER इम्प्रूवमेंट है विदाउट सिंक्रोनाइजेशन है, ये 0.2 to 70% पैकेट है। तो विद सिंक्रोनाइजेशन BFR 10⁻³ to 70% पैकेट है। ये इसको उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये जो ब्लू लाइन है विद सिंक्रोनाइजेशन को यानी कि परफॉर्म कर रही है। तो ये जो रेड है विदाउट सिंक्रोनाइजेशन है। ये यहाँ पे बिट एरर रेट है ना जो पैकेट का उसको परफॉर्म यानी कि वो शो करवाया हुआ है। इसी तरह इम्प्रूवमेंट रेंज है, ये एंटीना आ गया, वाईफाई पैकेट सेंडिंग आ गया, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट होगा। फिर बैक स्कैटरिंग के पास आएगा, फिर टैग टू डिस्टेंस और फिर रिसीविंग साइड पे आ जाएगा। इसी तरह ये रेड है, ये देखिए ये इसका यानी कि सेंडिंग टैग को डिस्टेंस में कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए रेड ये कैसे सिंक्रोनाइज, ये जो ग्रीन है ये सारा सिंक्रोनाइज हुआ है 6 मीटर पे। इसके लास्ट में आ जाएंगे कंक्लूजन्स। हायरार्किकल वेकअप रिसीविंग डिज़ाइन सिंक्रोनाइजेशन वाईफाई बैक स्कैटरिंग टैग है। एक्सटेंड द बैक स्कैटर टैग फॉर वाइड एरिया डिप्लॉयमेंट, यानी कि अगर एरिया बढ़ा देंगे तो स्कैटरिंग रेंज को भी बढ़ाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। स्पॉट मल्टी टैग ऑपरेशन है और ये मल्टी टैग ऑपरेशन है। जी उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।